किसी ने क्या खूब कहा है, हर व्यक्ति एक दूसरे के बारे में जानने का ख्वाहिशमंद है, दूसरे व्यक्ति को जानना चाहता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति खुद के बारे में जाने तो शायद दुनिया की कोई भी काम उसके लिए कठिन नहीं रहेगा, हर काम आसान हो जाएगा। है गाइस, यह एक कहानी जो मेरे मित्र द्वारा प्रेषित की गई है वह आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बात है एक बस यात्रा की, जिसमें वो रेगुलर बस से अपना अप डाउन करते थे। एक दिन यूँ ऐसा हुआ, बस स्टॉप पर ये भी खड़े हैं, इनके साथ एक विकलांग खड़ी है, लेडीज़ खड़ी है। बस आती है, दोनों चढ़ते हैं और दोनों चढ़ते हैं तो बस में इतनी भीड़ रहती है कि किसी को सीट नहीं मिलती है। हुआ यूँ कि एक पीछे से आवाज़ आई, बहन जी आइए बैठ जाइए। वह खड़ी हो गई और सीट उसे दे दी। विकलांग औरत बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद हमें सीट मिल जाती है और हम भी बैठ जाते हैं। मेरे मित्र कह रहे हैं कि हमें सीट मिल जाती है, बैठ जाते हैं, और वह औरत खड़ी की ही खड़ी रहती है। कुछ दूर चलने के बाद वह विकलांग औरत उतर जाती है और फिर इतने में वो दूसरे को आवाज़ देती है, भाई साहब आइए बैठ जाइए। जो कि बूढ़े बुजुर्ग थे, हाथ पांव कांप रहे थे, वह भी उसी लाइन में खड़े थे, लेकिन उसे वो बुलाती है औरत और कहती है बैठ जाइए। इसको बैठाते हैं, वह जो लेडीज़ रहती है बैठाती है। फिर गाड़ी चलती जाती है, बस चलती जाती है। थोड़ी देर बाद अगले स्टॉप पर वो भी उतर जाता है। फिर वो लेडीज़ जो शुरू से खड़ी होकर के चली आई, देखने में अत्यंत निर्बल, फटे कपड़े, उतना अच्छा नहीं, उतना देखने से ऐसा लगता था कि बहुत ही गरीब है, लेकिन फिर भी वो क्या करती है, दूसरे व्यक्ति को बुलाती है। एक लेडीज़ जो हाथ में बच्चे को लेकर के खड़ी थी, बस जब इधर उधर जंपिंग हो रही थी, उसे परेशानी सी महसूस हो रही थी। फिर वो बुलाती है, बहन जी आइए आप बैठ जाइए। इस बार मेरे मित्र जो थे उनसे रहा नहीं गया और फिर एक सीट जैसे खाली होती कहते हैं, बहन जी आप बैठ जाइए, काफ़ी देर से आप खड़ी हैं। तो उस लेडीज़ ने इन्हें धन्यवाद किया और फिर एक दूसरे बंदे को बुलाई जो कि काफ़ी परेशानी में था। ऐसा लग रहा था कि उसके जोड़ों में दर्द है, पैर बार बार मोड़ रहा था, फैला रहा था, लेकिन खड़ा होने के लिए प्रॉपर ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसे कहा भाई साहब बैठ जाइए। यात्रा समाप्त हुई, दोनों एक ही स्टॉप पर उतरते हैं और एक ही स्टॉपेज पर उतरते हैं तो पूछते हैं, हर बार आप दूसरे को सीट देती चली गईं, लेकिन सीट खाली होने पर आप नहीं बैठीं और दूसरे को देती चली गईं, ऐसा क्यों? जवाब सुन के हैरान रह जाएंगे। वो लेडीज़ कही, ऐसा करने में हमें खुशी मिलती है क्योंकि ईश्वर ने हमें वो सब नहीं दिया जो अन्य लोगों को दिया है। अगर हम कुछ धन किसी को देना चाहें तो वो भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि धन मेरे पास नहीं है। अन्न देना चाहें वो भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि अन्न मेरे पास नहीं है। हर प्रकार से हम अभाव में जी रहे हैं, लेकिन ईश्वर ने जो मेरी शरीर दिया है, जो मेरे अंदर करुणा भरी है, जो मेरे अंदर प्रेम भरे हुआ है, ईश्वर जो प्रेम भरा है उसे तो दूसरों को बांट सकते हैं। बस यही बात है जिसके कारण से मैं जब भी बस से जाती हूँ, बस से आती हूँ, हमेशा हमारे पास कुछ और नहीं है, जो मेरे लायक है उसे मैं देती चली जाती हूँ। हाँ दोस्तों, बस यही बात है। आप कहते हैं कि ईश्वर ने हमें कुछ नहीं दिया, कितनी उस ईश्वर की कितनी आप निंदा करते हैं।
ईश्वर कितना नाखुश होता होगा जब सोचता होगा आपकी इस बातों को कि ईश्वर ने कुछ नहीं दिया। आप कैसे कह सकते हैं ईश्वर ने कुछ नहीं दिया? ईश्वर ने जो आपको दिया है वह किसी जानवर को नहीं दिया। आपके पास बांटने के लिए प्रेम है, दिखाने के लिए करुणा है, एहसास कराने के लिए करुणा है। आप उसे कर सकते हैं जिसका कोई कॉस्ट नहीं है। और यही प्रेम, यही करुणा इंसान को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दी, सोच नहीं सकते हैं। इसी प्रेम में इतनी ताकत थी कि कृष्ण, जो कि स्वयं विष्णु जी के अवतार थे, यही प्रेम उनको अंगुली पर नचा देता था। गोपियाँ, अनपढ़ गोपियाँ इन्हें अपने अंगुली पर नचाती रहती थी प्रेम के कारण। प्रेम के कारण ही स्वयं प्रहलाद को बचाने के लिए भी स्वयं भगवान को आना पड़ा। वो प्रेम ही था जिसके कारण से मीराबाई का जहर अमृत बन गया। वो प्रेम ही था जिसके कारण से अग्नि में प्रवेश होने पर भी प्रहलाद का एक बाल भी नहीं जला। अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो लोगों की दुआएं प्राप्त करिए, लोगों का प्रेम प्राप्त करिए, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करिए, वही काम आने वाला है। सिर्फ शून्य इकट्ठा करने में अपना जीवन मत व्यतीत करो, क्योंकि शून्य शून्य ही होता है और शून्य के पहले एक जो होता है जब हट जाता है तो शून्य की कोई अहमियत नहीं होती है। पिछले वीडियो में बताए थे कि लोग शून्य इकट्ठा करने में लगे हुए हैं और उस शून्य इकट्ठा करने में जो उसके पहले एक लिखा हुआ, वन लिखा हुआ है, उस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। और वो वन जब हट जाता है तो हजार, लाख, करोड़ जो भी रहता है सब शून्य में बदल जाता है, जिसकी कोई। और वो एक क्या है? अपने बारे में जानना, उस परमपिता परमेश्वर को न जान पाना, बस यही है। मेरा यही आप सभी भाई बहनों, मित्रों से गुजारिश है, ये निवेदन ही है कि बस अपनी सोच बदलिए। जिस दिन अपनी सोच बदल देंगे उस दिन सारी दुनिया में आप अपने आप को खुद ऐसा काबिल नज़र आएंगे कि दूसरे आपसे एक प्रेरणा लेंगे। आप खुद अपने आप पे आश्चर्य मानेंगे कि मैं पहले क्या था, आज क्या हूँ। अगर कोई कहे कि मैं बहुत गरीब हूँ, तो अगर दूसरा बंदा आवे कहे कि तुम्हारे पास बहुत सारी धन दौलत है, हमें कुछ दोगे, तब तो तुम कहोगे नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। तो कहे चलो अपना एक सिर्फ और सिर्फ दायां हाथ काट के दे दो, तुम्हें हम 50 लाख देंगे। कोई तैयार होगा? शायद नहीं तैयार होगा। दोनों हाथ काट के दे दो, 1 लाख रुपया 1 करोड़ दे देंगे। कोई तैयार होगा? कोई नहीं तैयार होगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसे हमारे ईश्वर प्रदत्त ये ऐसे साधन है जिससे हम सुखों का उपभोग करते हैं, और ये हमारे नहीं रहेंगे तो पैसा और वो किस बात का। इसलिए दोस्तों, बस ईश्वर द्वारा जो प्रदत्त चीज़ें हैं, जो ईश्वर ने आपको दिया है, बड़े बड़े जानवरों, बड़े बड़े ताकतवर लोगों में नहीं दिया, उसे अपने दोस्तों और लोगों के बीच शेयर करिए, उसे बांटिए, प्रेम को बांटिए और प्रेम से अपने नाम को पूरे इस जीवन में अमर कर जाइए, जिससे न रहने पर भी लोग आपको याद करें। और हम हर बार कहते हैं वीडियो देखना और सुनना सिर्फ मायने नहीं रखता, इस वीडियो से अपने जीवन में एक सीख हासिल करना सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। बस इसी के साथ हम चाहेंगे कि आप ज़रूर इसे अपने जीवन में उतारिए, अपने भाइयों बहनों के साथ शेयर करिए और इस प्रेम को बांटिए। बस इसी में भलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद।